जय गुरु जी। बड़ा ही प्यारा दरबार लगा है आज डुगरी वाले गुरु जी का, और बहुत ही प्यारी संगत ढेर सारे अनुभवों को लेकर, शुक्राने को लेकर आई है। तो आइए हम भी इन शुक्राने को साझा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? मैं प्रिया मल्लिक हूँ, खंडारी से हूँ। पर मैं तो बहुत अलग, मतलब मेरा तो गुरु जी से दूर दूर तक, मतलब जब कनेक्शन बना मेरी 2024 से बना। मैं जिनके थ्रू मिली, मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मतलब महीने का 30 दिन मुश्किल से, मुझे लगता है 1 घंटा भी अगर मैं आराम कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमेशा दर्द दर्द दर्द। तो सडनली मैं पार्लर वाली हूँ, तो मैं कोई सामान लेने के लिए गई हूँ, वहां पर मैंने एक दीदी को कॉल किया। उन्होंने सडनली मेरा कॉल नहीं उठाया। मुझे बहुत गुस्सा, तो मेरे लिमिटेड इतना ज्यादा था, मैं गुस्से में जाने लगी। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उनका कॉल आ गया मेरे पास। मैंने बोला मैं नहीं आ रही, तो उनके सडनली उन्हीं के पार्लर में जो गुरु जी का जो संगत थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा लाओ हमारी बात करवाओ। उन्होंने कहा प्रिया आप आ जाइए। मैं चली गई उनके कहने पे। मुझे नहीं पता था उनके अंदर क्या कशिश है नहीं है। उन्होंने कहा आप एक काम करना, थर्सडे को आ जाना, हम आपको जल प्रसाद दे देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर पता नहीं थोड़ी देर बाद उनका क्या मन हुआ, उन्होंने कहा एक काम करो आप अभी चलो। मैं गई, मैंने गुरुजी का उनका बहुत बड़ा स्वरूप देखा। मैंने बोला चलो होगा कोई गुरु गुरु, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ठहरी बंगाली, मेरा रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात था कि गुरु, मैंने बोला चलो ठीक है यार, इतना पूजा पाठ करते गुरु भी कर लेंगे। उनने एक बोतल में छोटी सी जल प्रसाद दी। तो उन्होंने कहा आप इसको पीना रोज। तो मैंने कहा ये खत्म भी तो हो जाएगा। तो कहना आप अभी पियो और थर्सडे को फिर मेरे पास आना। मैंने कहा चलो, मैंने पिया, मुझे आराम मिला। मैं थर्सडे को गई, उन्होंने छोटा सा स्वरूप मुझे दिया। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने उनसे पूछा कहाँ रखूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भगवानों की इतनी भंडार थी, क्या करूं भाई। मैंने एक अलमारी के ऊपर रख दी, मैंने जोत जलाई। मैं रोज सुबह उठती, फिर मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी, मुझे इंटरेस्ट जगने लग गया। मैं एक दिन सत्संग सुन रही तो मेरे बगल से मुझे ऐसा लगा कोई निकल के गया। मैं डर गई, मैंने पता नहीं यार कोई भी मुझे खाली क्यों नहीं छोड़ता, डरा। तो थोड़ी देर बाद सडनली टेलीपीट हुआ मोबाइल पे मेरा। तो गुरुजी ने बोला कि तू बुद्ध पत्थर बन के बैठ जाती है, तेरी बगल से मैं निकलती, तुझे समझ क्यों नहीं आता। मैंने बोला गुरुजी आप। पर मैं शर्मीली बहुत थी, मैं लोगों को बताती नहीं थी कि लोग सोचेंगे अरे यार ऐसे कौन सी भक्त है। फिर एक बार मेरी भाभी ने मुझे बोला दीदी मैंने ना आपके कमरे में, कोई बाहर दरवाजे के कमरे पे आपका ना या बैठे हुए देखा चेयर पे। मैंने बोला चलो ठीक है बाद में देखते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा तुमने कैसे देखा। तो सडनली उन्होंने मेरे को एक इतनी सी बड़ी स्वरूप और दी। कह रही अरे वो ऐसे ही तो है जैसे वो आपको एक स्वरूप नहीं लेके आए गुरु जी के, क्या सेम ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मैंने तुरंत छूटते बोला कि पूजा, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े कि पूजा पाठ मैं करती हूँ, दिख तुम्हें रहा है। मतलब उस टाइम मुझे इतनी फील होते बहुत सारे चीजें, कुछ चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मैं मतलब बहुत कम दिल की, कमजोर भी हूँ। लोगों की कमेंटबाजी मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तो गुरुजी ने कहा कि तू कुड़िए परेशान मत हो, तुझे मैं नया संगत देती हूँ। और 2 दिन के बाद ही सडनली अंकल मिले मुझे, एसपी अंकल किसी के घर पे मिले। मैं बड़ी शर्म थी क्योंकि भाई मैरिड इंसान है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, लूँ नंबर तो किसी की वाइफ मुझे कुछ भी ना बोले। पर मैंने हिम्मत करके उनके नंबर लिया। मैंने कहा गुरुजी चलो देखते हैं। सडनली इनकी वाइफ भी इतनी अच्छी निकली। तो मतलब उन्होंने बोला मैंने तुझे संगत दे दी, अब तू सत्संग कर, जो करना है कर। और आज भी मैं एक दिन सुबह बैठी अमृत वेला करने, तो गुरुजी ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, मैं डर गई। मैंने बोला गुरुजी प्लीज आप मुझे ऐसे मत करो, मैं बहुत कमजोर दिल की हूँ। मतलब मैं गुरुजी से जब भी बोलती मुझे आज आपसे मिलना है, गुरुजी आते हैं, मिलते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे जाते हैं। पर इतना नहीं है कि चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे होते उतार चढ़ाव, पर मुझ में इतनी पेशेंस है, मैं बहुत नेगेटिव चीजों से घेरी हुई थी। आज वही लड़की है, ना कोई मंदिर जाती है, ना कोई पूजा पाठ करती है, ठीक है कर लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन मरण इन्हीं के चरणों में है। और मैं आज भी कहती हूँ खुलेआम कहती हूँ, मैं जब भी दम तोड़ू गुरुजी प्लीज मेरे कर्म कैसे भी हो, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म करा, पर आप प्लीज ऐसे करना, मेरे मरने के बाद अपने चरणों में मुझे ले लेना। मतलब मेरे घर में भी बोलते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आने वाली लड़की, मैं बातें सुनती चलो ठीक है देखेंगे, मतलब जवाब, मतलब सब लोग परेशान है कि इसको इतना गुस्सा आ क्यों नहीं रहा। अब ये तो गुस्से में ऐसे है कि चीजें हाल फेंक के मार देती है, ये बहुत है। मगर मैं तो यही कहूंगी कि हमारी संगत गुरु जी को जैसे मान रही है आप मानते चलिए। इनका महिमा जितना आप ना, जितनी डिपली जाओगे, एकांत में बैठोगे, टेलीपिट करोगे, तो आपको ये सब चीजों का खुद महसूस होगा।
आप जब भी अकेले बैठो आप बात करो, वही सडनली आपको नेक्स्ट डे आपके अगर हो जाता है तो आप सोचो ना ये कैसे हुआ, कैसे। मैं अभी सडनली मैं कल की बता रही हूँ, मैं कल बड़े मंदिर गई। हालांकि मुझे आगरे से किसी के यहाँ से मेरा मन था कि मैं इनसे गुरुजी का स्वरूप ले लूं बड़ा। मैंने बोला चलो बड़े मंदिर जा रहे, सडनली वहां गए तो बारिश के कारण पता चला कि मुझे याद आया वहां जाके कि संडे को ही गुरुजी का ब्लेसिंग मिलता, वाइडे में पूरा बंद रहता। मैं बड़ी मन उदास करके आई, मैंने कहा छोड़ो यार। मैं सुबह का वेट किया, मैंने कहा अंकल को फोन करूंगी, अंकल पूनम आंटी को बोले। मतलब मुझे जिस जगह से मुझे चाहिए था उसी जगह से गुरुजी आ रहे हैं। और मेरे यहाँ ट्यूसडे को सत्संग, गुरुजी हमेशा बोलते तू ज्यादा मत कर, तू 4 लोगों को लेके कर, तू ज्यादा मत कर, 4 लोगों को लेके कर। पर इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं सत्संग करके ही रहूंगी। मतलब मैं इतनी पूजा पाठ वाली इंसान, मुझे नहीं पता, मैं किसी इंसान में कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ, मगर मुझे गुरुजी में साथ साथ दिखते हैं गुरुजी। मतलब मैं एक है ऐसे जगहों में जानती हूँ कि आप बैठो बातें करो, वो आपके सुनते हैं। भैया आपकी ऐसे कैसे क्या, आपने आज कुछ कहा सडनली कुछ हो जाए, आपने वो अकेले में तो डिस्कस करा, दूसरा आके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो वो कैसे होगा अब सोचो। तो मैं तो ये कहूंगी कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा, मुझे नहीं पता। और मैं अपने आप को ज्यादा कम, क्योंकि जिन्होंने मुझे जोड़ा मैं उनको, मतलब उनपे भी मुझे दिखते, गुरुजी उनके रूप में भी मुझे कितनी बार दिखे। उनके घर में भी जाऊं, बड़ी अच्छी चीजें ऐसी महसूस होता है कि हाँ तू आ गई। मैं कुछ कभी कभार समझती नहीं हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि कोई कहीं भी हो, मगर गुरुजी आज पूरे इंडिया में हर चाहे कोई भी कास्ट हो, हर किसी की मुंह पे सुनो गुरुजी, हर किसी की मुंह पे सुनो, तो कुछ तो बात है। अब हम शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, वो दूध कौन पीता, नाली में चले जाते हैं। तो गुरुजी क्या कहता है, आप किसी को पिलाओ। मैं तो यही कहती हूँ आप पिलाने में विश्वास रखो ना यार, फैलाने में क्यों रखे हो। जो गुरुजी कह रहे लंगर प्रसाद दो, तो आप उनमें दो ना। आप किसी के लिए रोटी रख दिया तो वो पड़े क्यों यार, आप किसी को खिला दो। और यही चीज आजकल गुरुजी से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कितना चेंजिंग आ रहा है लोगों में, कि फैलाने की जगह देने में विश्वास रख रहे हैं, छुपाने की जगह करने में विश्वास रख रहे हैं। क्योंकि आप देखो आगरे में जो बड़े मंदिर है, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कैसे पहले गुरुजी, अभी मैंने सडनली सुबह ही सत्संग सुना था कि लोग बता रहे थे कि गुरुजी पहले लोगों को कहते थे कि पैसे वालों की गुरुजी। तो गुरुजी ने एक वर्ड बोला था, पैसे वालों को हर चीज से डर लगता है, ज्यादा पैसा होता है उनको लगता है हमारे कर्म अच्छे हो जाए, हम यहाँ कुछ कर दे। तो वही चीज है, आप अपने कर्म में विश्वास रखिए, कभी किसी से मत जलिए। कोई ऊपर चढ़ रहा था, बोलो गुरुजी और चढ़े, आपने इतना बोल दिया, आप ऊपर खुद उनसे ज्यादा ऊपर पहुंच गए। आपको ये देखना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, आप सिर्फ अपने में रखो। मैं खुद कहती हूँ अपने में कर्म रखो, अपने में विश्वास रखते हो। आज मेरे यहाँ जितनी भी हमारी संगत है, कुछ लोग ऐसे कि मेरे नाम से भी नाम भी ले लेते तो बहुत ज्यादा जलन हो जाता है। जैसे हम कल बड़े मंदिर गए तो उन्होंने कहा कि प्रिया सबको जोड़ के चल रही, तो दूसरे ने कहा हम क्या तेल लगाने जा रहे। तो कितना गंदा वर्ड है कि आपको हम उस ऊंचाई का दर्जा दे रहे, आपने ये वर्ड बोल के नीचे कर लिया। पर वो चीज जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं आप जलन क्यों रख रहे हो, आप आगे बढ़ो, बढ़ो, आप प्यार से जुड़ो। हमारी मदद, अब जैसे आंटी जी ले रहे हमारे, हमें अभी यही चीज अगर बाहर जाएंगे, अगर हमारे सत्संग से किसी को अच्छी चीजें ज्ञान मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मगर आप मत जलो किसी से। मैं ये कहती हूँ आप सिर्फ कर्म करो, अच्छी बातें करो, और गुरु जी का जितना नाम हो सके आप जापो, क्योंकि नाम जापने में जो ताकत है ना वो किसी में नहीं है। आप चलते फिरते कर लो, ऐसा नहीं सास को बोलो तुम बाद में खाना खाना, हम पहले सत्संग कर, नहीं, पहले आप खाना दो। सत्संग के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका जब मन करे आप बैठे सत्संग कर। मेरे उस जब मैं जुड़ी थी, मैं सुबह सत्संग, शाम सत्संग, दोपहर सत्संग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे करते। मैं सुबह 5 बजे उठी, सत्संग करने बैठ गई, ठीक है। मैं फिर दोपहर में पूजा करती, फिर सत्संग चला देती, फिर शाम को फिर घर में सत्संग करती, फिर मैं किसी के यहाँ सत्संग करने जाती। फिर मेरे ये बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, तुम कहीं भी बैठो, कहीं भी तुमने एक सत्संग कर लिया तुम्हारे लिए बहुत है। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, तो अब मैं शायद दिन भर में एक सत्संग करती हूँ, जितना करती हूँ मैं उस चीज को उतना फील करती हूँ। और जब मैं सेवा करने जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कह देती, गुरुजी मुझे माफ करना, हो सकता मैं बार बार आपके सत्संग सुनने नहीं आऊंगी, आज ये सेवा मेरे सेवा के नाम मेरा है, मौका मिलेगा तो मैं आपके पास बैठूंगी, नहीं तो मैं सीधे घर जाके बैठूंगी। और वो चीज अच्छे से चलता है। सेवा कर रहे हो तो आप सेवा पे ध्यान दो, अगर सत्संग सुन रहे हो तो पूरा फोकस आपका सत्संग पे ही होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किचन में कौन क्या बना रहा है,
क्या चल रहा है, क्या लंगर नहीं होना चाहिए, क्या आपने क्या बांट रही, ये सब कुछ नहीं है। मैं तो कहूंगी जुड़े रहिए, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे सत्संग करवाते रहे। थैंक यू आंटी का जो सत्संग करवाने का मौका दिया। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु शुक्राना जी। गुरु जी।